नमस्कार दोस्तों। आज फिर से हम वैरिकोसिल के बारे में थोड़ी बात करने वाले हैं। ज़्यादा नहीं बात करेंगे, थोड़ी बात करेंगे। तो वैरिकोसिल क्या होता है, हमसे बार बार लोग पूछते हैं। तो उसके लिए हम आपको बता दें कि जो नसें होती हैं, जो आपके अंडकोश में जो गोलियां होती हैं, 2 गोलियां होती हैं, तो उनमें से जो लेफ़्ट साइड में ज़्यादातर होता है, यानी कि बाएँ तरफ ज़्यादा होता है दाहिने तरफ की अपेक्षा में। तो जो बाएँ तरफ आपका जो अंडकोश होगा, जो गोली होगी अंडकोश की, उसके ऊपर जो नसें होती हैं, जो गोली जुड़ी होती है नसों से, उनमें नसों में गुच्छे टाइप बन जाती है, नसें फूल जाती हैं, उसे वैरिकोसिल कहते हैं। यदि आपको हाइड्रोसिल होगा तो ऊपर से फूला फूला से दिखाई देगा और काफ़ी गुब्बारे जैसा फूल जाता है। अगर उसको पहनेंगे, अंडरवियर पहनेंगे या पैंट पहनेंगे उसके ऊपर, तो आपको ऊपर से भी उभरा हुआ दिखाई देगा, लगेगा कि फूल गया है, तो वो फिर आपको हाइड्रोसिल होगा। वैरिकोसिल ऊपर से पैंट पहनने के बाद, अंडरवियर यानी चड्डी पहनने के बाद, अंडरवियर पहनने के बाद, कच्छा पहनने के बाद में ऊपर से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ये होता है आपको वैरिकोसिल और हाइड्रोसिल में अंतर। फिर से बता दूं, गोलियों के ऊपर नसें फूल जाती हैं, ढीला होकर मुरझा के लटक जाता है। गर्मियों में सुबह उठते हैं तो सुबह एकदम नॉर्मल सा रहता है, बिल्कुल नॉर्मल से चिपके छोटे छोटे से, तो वो वैरिकोसिल होता है। हाइड्रोसिल नॉर्मल नहीं रहता, वो फूला का पूरा ही रहता है बराबर। थोड़ा सा सिकुड़ जाता है सुबह में वो भी, लेकिन वो फूला रहता है, फिर भी आपका उभरा हुआ दिखाई देगा। ये होता है वैरिकोसिल और हाइड्रोसिल में अंतर, है ना। फाइलेरिया तो किसी का होता ही नहीं। फाइलेरिया में क्या होता है, चमड़ी होती है ना, काफ़ी सख्त हो जाती, मजबूत हो जाती, तो वो फाइलेरिया होता है। फाइलेरिया कोई पेशेंट मेरे पास अभी तक आया नहीं है, और फाइलेरिया जल्दी से उधर नहीं होता है, पैर वगैरह में होता है। मच्छर काटने से फाइलेरिया हो जाता है, उधर जल्दी से मच्छर कोई काटता नहीं। बहुत ही रेयर केस में कोई किसी का हो जाए तो हो जाए, नहीं अभी तक फाइलेरिया का मेरे पास कोई केस नहीं आया है। तो फाइलेरिया तो अलग चीज़ होगी, बाकी हाइड्रोसिल और वैरिकोसिल 2 ही होते हैं ज़्यादा कॉमन। और आपको अगर कम उम्र में हुआ है तो ज़्यादातर वैरिकोसिल होने की संभावना होती है, अगर चोट वगैरह नहीं लगी है तो। बाकी राइट साइड में आपका जो वैरिकोसिल, मेरे पास राइट साइड के पेशेंट हैं, यानी कि दाएं तरफ के पेशेंट हैं और उनको बाएं तरफ नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि राइट साइड में भी किसी किसी को हो जाता है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो राइट साइड में होता है। तो इस तरीके से आपको वैरिकोसिल और हाइड्रोसिल में अंतर हो गया। अब बात करते हैं इसको कैसे ठीक करेंगे गारंटी से। तो 100% मैंने जाने कितने लोगों का सही कर दिया है, बहुत लोग नॉर्मल हो गए हैं पूरी तरीके से। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, इसको जो आपका वैरिकोसिल उसको ठीक करने के लिए नंबर 1 आपको किट मंगवानी है, यानी सपोर्टर मंगवाना है, जो हमने स्पेशल बनवा रखा है। अब आप बोलोगे मार्केट के सपोर्टर से काम नहीं चलेगा क्या, तो मार्केट के सपोर्टर से बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला, उससे आपका बढ़ जाएगा। कोई चीज़ उसके लिए स्पेशल बनाएगी। कुछ लोगों को लगता होगा कि दवाइयों से सही होगा, इससे नहीं होगा। मैं बता दूंगा आपको, दवाइयों से कुछ नहीं होने वाला। मेरे पास 3-3, 4-4 लाख रुपए खर्च करने के बाद बंदे बैठे हैं। ऐसा कोई यूट्यूब का या ऑफलाइन का कोर्स नहीं है जो उन लोगों ने कर रखा हो, क्योंकि 3-4 लाख रुपए खर्च करने का मतलब होता है उन्होंने बहुत जगह की दवाइयाँ, बहुत कोर्स किए होंगे। मेरे पास कई नंबर ऐसे हैं और अभी फ़िलहाल वो नॉर्मल हो गए हैं। तो बिल्कुल ये समझ लो, कोई बीमारी नहीं होती है, नॉर्मल सी समस्या होती है, और ये नसें कमज़ोर होने की वजह से हो जाती हैं। और मैं बता दूं आपको, कुछ लोग कहते होंगे कि मैं सर्जरी करवा लूँगा तो सही हो जाऊँगा। ये समझ लो कि उधर की नसें, जो एरिया होता है पूरा कमज़ोर हो जाता है। तो आप अगर कुछ बंधवा लेंगे तो दूसरी फूल जाएंगी जो नहीं फूल रखी होंगी, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फूल गई नसें, जो ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी या जिनमें ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था, जब उनको आप बंधवा लेंगे या कुछ। सर्जरी का मतलब ये होता है उसको बांध देना, किसी भी तरीके से नसों को ख़राब कर देना होता है सर्जरी का मतलब। सर्जरी करवाओ, अगर सर्जरी से नसें आपकी सही कर दें डॉक्टर, तो फिर ठीक है सर्जरी कराना। सर्जरी से वो जो आपकी पहले नसें खुली हुई थी, थोड़ा बहुत तो काम कर ही रही थी, उनको और बंधवा लोगे तो उससे समस्याएं और बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो तो उनमें तो ब्लड नहीं आएगा, लेकिन जो बची नसें होंगी वो फूल जाएंगी, फिर उनको सर्जरी कराते रहना, तो उससे तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि अगर ब्लड नहीं जाएगा टेस्टिस तक, गोलियों तक, तो वो सीमन बना ही नहीं पाएंगे। जब सीमन बनेगा नहीं तो निकलेगा क्या, तो इससे आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। दूसरी बात, सर्जरी में इतना पैसा लगता है, तो किट आप मंगवा सकते हैं। और अगर आपको वेरिकोसिल है तो मैं तो ये कहूँगा दो किट आपको मंगवानी पड़ेंगी। चाहो तो आप एक मंगवा सकते हो, लेकिन आपको 2 किट जरूरत आपको पड़ेगी। और जो लोग 1 किट का यूज़ कर रहे हैं वो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनको 2 किट मंगवानी चाहिए। मैं इस वजह से नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी किट ले लो और बेचना का चाहता हूँ, इस तरीके कुछ नहीं है। मैं आपकी ज़िंदगी के लिए बता रहा हूँ, आपके हित के लिए बता रहा हूँ। तो उसको, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को सही किया है, तो आप जो है उसको 24 घंटे जब बांधेंगे, क्योंकि एक धुलेंगे तो दूसरी तो आपको पहननी पड़ेगी, तो कम से कम उसको खोलना, जितना कम हो सके उसको लटकने नहीं देना है, जितना कम से कम उसको लटकने नहीं देना है। और लटके का कम नहीं, जब मेरी किट की यूज़ करोगे, किट के कई सारे फ़ायदे मैंने बता रखे हैं, किट मेरी कैसे काम करती है और किट में क्या खूबियाँ होती हैं, सपोर्टर और लंगोट से किस तरीके से बेटर होती है,
और वो दवा 90% किट ही काम करती है। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, चाहे आपका 4th ग्रेड हो, 3rd ग्रेड हो, 2nd ग्रेड हो, कितना भी ग्रेड का हो, है ना। कुछ लोग ऐसा होता है प्राइवेट में करवा लेते हैं तो उनको होता 4th ग्रेड है, वो लिख देते हैं 2nd ग्रेड, है ना। और जिन लोगों ने, अगर आप लोगों में से किसी ने भी जो वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी ने भी अल्ट्रासाउंड नहीं करवा रखा है तो अल्ट्रासाउंड कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें आप फोटो सेंड करेंगे 2-3 खड़े होके, और थोड़ा सा जैसे अंडरवियर सपोर्टर पहन रखा है तो 1 मिनट रुक जाओ लगभग, फिर मुझे फोटो सेंड करो कि मैं देख के ही बता दूंगा आपको किस ग्रेड का है। मैंने कई बार बताया है कि ग्रेड को कैसे मापते हैं, वीडियो आप देख सकते हैं पीछे वाले। तो इस तरीके से आप जो है उसको फोटो देख के, कुछ लोग कहते हैं आप फोटो से कैसे जान जाओगे, तो ठीक है भैया, आप डॉक्टर ज़्यादा हो तो आप दिखाओ किसी डॉक्टर को। मैं उनको बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं बोलता मेरी किट मंगवाओ, जो इस तरीके की बात करते हैं निगेटिविटी की, तो वो लोग अपना डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, अपना जो भी करना है उसको करते रहेंगे। और जो लोग सही होना चाहते हैं वो हमसे ज़रूर संपर्क करेंगे और उसको जो है किट को मंगवाएंगे। 24 घंटे उसको बांधना है, नंबर 1 है ना, वो 90% वही काम करती है। उसको बांधने के बाद आपको बिल्कुल भी वैरिकोसिल नहीं है, इस बात की गारंटी है कि आपको महसूस नहीं होगा आपको वैरिकोसिल होता है। क्योंकि समस्याएं उसमें क्या होती हैं, एक लटकना समस्या हो जाती है जिसकी वजह से नसें फूल जाती हैं, है ना, और गर्म रहेंगी नसें तो उससे पेशाब में जलन वगैरह होती है, ये समस्या होगी। इसके साथ में आपको हल्का हल्का मीठा सा पेन होता है, लटकने की वजह से सब होता है। लटकने की वजह से जब गर्म रहेगा तो उससे जो शुक्राणु होते हैं मर जाते हैं। यानी कि मेन समस्या होती है लटकना उसकी वैरिकोसिल की, ना कि नसें फूलना। नसें तो आपकी धीरे धीरे जो फूली हुई हैं वो खत्म हो ही जाएंगी जब आप उसको बराबर यूज़ करेंगे और उसको लटकने नहीं देंगे तो ऑटोमेटिक नसें रिकवर हो जाएंगी। और दुनिया में ऐसी कोई दवा और नहीं बनी है जो आपकी नसों को खाते ही मजबूत कर दे या खाने के बाद नसों को मजबूत हो जाए नसें। क्योंकि जिस दिन ये दवाई बन जाएगी तो आदमी, ये समझ लो, कभी ज़िंदगी में फिर वो जो है बुढ़ा होगा ही नहीं, वो जवान हो जाएगा, हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, ये समझ लो। तो इस तरह की कोई दवा नहीं होती, केवल और केवल दवा नसों को मजबूत करने के लिए वो मांसपेशियों की मालिश करना ही होता है। तो मांसपेशियों की मालिश जब करेंगे तो आपको धीरे धीरे करके, क्योंकि यंग एज में, जवान अवस्था में जो है कोई भी शरीर का में परिवर्तन हो सकता है, तो उस वजह से आप जो है इसको, क्योंकि नए नए हार्मोन्स वगैरह और बनते रहते हैं तो उसमें जो है नए नए सेल्स का डेवलपमेंट होता रहता है, तो आपके शरीर में कोई भी परिवर्तन हो सकता है। तो बिल्कुल आप उसको किट को मंगवा सकते हैं और बिल्कुल नसें मजबूत हो जाती हैं, सही हो जाती हैं, लेकिन टाइम जरूर लगता है। मैंने कई बार बता रखा टाइम कितना लगता है, लगभग आपका 1 साल में नॉर्मल हो पाएगा, 1 साल से 1.5 साल में, चाहे वो 4th ग्रेड का क्यों ना हो, चाहे 5th ग्रेड का क्यों ना हो। उससे कम ग्रेड का है तो और जल्दी नॉर्मल हो जाता है। तो उसको 24 घंटे बांधना है और किट को बांधते हुए, मंगवाते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी है। क्योंकि ज़िंदगी भर लोग, अपने जो बड़े बुजुर्ग थे वो ज़िंदगी भर लंगोटे सपोर्टर पहनते थे। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल भी शर्माना नहीं किसी भी तरीके से। और इसके साथ में आपको दूसरा काम करना है मालिश। मालिश में कैसे मालिश करनी है, क्या करना होता है, क्या प्रोसेस होता है, सब आपको मिल जाएगा। किट को कैसे पहनते हैं, मालिश कैसे करते हैं, उन सब का वीडियो है। आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे जब आप किट यूज़ करते हैं। अभी फिलहाल मैंने बात करने का और कोई इस तरीके का चार्ज नहीं रखा है, अभी भी फिलहाल फ्री चल रहा है पूरी तरीके से। और किट का रेट मात्र 800 रुपये एक का होता है, 2 मंगवाओगे तो 1500 रुपये, यानी 700 रुपया प्लस 100 रुपये डिलीवरी चार्ज, इस तरीके से होता है। कुछ लोग ये भी कहेंगे सर आपने काफ़ी पहले जो है काफ़ी रेट उसका कम कर रखा था, तो उसमें और इस किट में काफ़ी अंतर है, बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड है ये, पूरी तरीके से अपडेट कर दी गई है। और वो उस किट में और इस किट में बहुत बड़ा अंतर होता है। और दूसरी बात थोड़ा सा ये होता है कि कोई चीज़ अगर स्टार्टिंग में शुरू की जाती है तो उस चीज़ का रेट थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि वो कोई बंदा होगा स्टार्टिंग से शुरू करेगा तो खुद एक बंदा होगा, सिंगल बंदा उसको शुरू करेगा, तो उससे क्या हो जाता है कि रेट थोड़ा सा कम होता है। जब कोई चीज़ बढ़ जाती है, काम बढ़ जाता है, उसमें कई सारे लोग होते हैं, तो उन लोगों को भी फीस या समझ लो उनकी तनख्वाह, वेतन, है ना, सैलरी देना उसमें काफ़ी कठिन हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा काम होता है, तो उसका रेट भी जो जेन्युइन रेट उसका होना चाहिए, मैंने वीडियोस में बता रखा है कि उसका कम से कम 1000 रुपये से 1500 रुपये रेट होना चाहिए। 1500 रुपये उसका मैक्सिमम होना चाहिए, है ना, उतने तक की वो किट है। क्योंकि बहुत सारी अंडरवियर वगैरह आती हैं मार्केट में, देखा होगा 4-4, 5-5 हज़ार रुपये, जैसे डेनियल वगैरह की अंडरवियर आती हैं वो 5-5 हज़ार रुपये की आती हैं, 5 से 6 हज़ार रुपये तक की। तो उनमें क्या खूबी है, कपड़ा ही तो होता है। तो लेकिन वो जो क्या है कि उस तरीके का आपको सपोर्ट दे सके, जो आराम दे सके, उस तरीके का होता है। जैसे पहलवान वगैरह जांघिया पहनते थे पहले के लोग, जो कुश्ती लड़ते वो पहनते हैं, वो स्पेशल दर्जी सिलवाते हैं, उनकी 2000 रुपये लगभग सिलाई होती है जांघिया की, जो अच्छा सिलने वाला दर्जी होगा। तो इस तरीके से आपको 2000 से 25 रुपये सिलने के रहते हैं, बहुत महंगा होता है, लेकिन काफ़ी उसमें धागा बनने की वजह से मजबूत होता है। तो सेम उसी तरीके से काफ़ी मजबूत जो मैंने किट का वीडियो डाला है, वो हो सकता है आपको देखने में छोटा लग रहा हो, उसमें काफ़ी कपड़ा और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत ही मजबूती। जब उसको मंगवाओगे तो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। किसी दर्जी वगैरह को दिखाओगे तो आपको बनाने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत होती है और बहुत ही बारीक काम होता है, महीन काम होता है।
तो इस तरीके से कोई यूनिक चीज़ होती है, उसका ऑर्डर भी कम होता है, तो इस वजह से सब कुछ देखना पड़ता, नहीं तो पता चले अगर हम थोड़ा सा और अगर उसके लालच के चक्कर में पड़ जाएं एंड थोड़ा सा आपको मुनाफा के चक्कर में पड़ेंगे तो काम हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि एक जो कर्मचारी होंगे उनको, काम करने वाले बंदे को अगर कोई काम करेगा तो उसको इस तरीके से सैलरी वगैरह देने के लिए, नहीं तो फिर काम बंद हो जाएगा ना। अगर कोई बहुत ही कम मुनाफे में कोई काम होता है तो फिर काम हो ही नहीं पाता है वो। तो इस वजह से आप लोग समझ सकते हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए अब जो है थोड़ा सा रेट हमें बढ़ाना पड़ा है, फिर भी इतना महंगा नहीं है। क्योंकि आप किसी डॉक्टर को दिखाओगे तो 1000 रुपये से लेकर 500 रुपये देखने का ले लेता है 2 मिनट का, है ना। हम तो इतना बात करते हैं, बात करने के बाद हमसे घंटों बात करते रहते हैं, और बात करने के बाद दवाइयों का हो गया जो भी बताने का, और यानी कि हर तरीके से हम देते हैं। तो मेरी फीस ही नहीं होती, अगर फीस लेने लग जाऊँ तो 1000 रुपये से 1500 रुपये में, ऑनलाइन वाला कोई ऐसा डॉक्टर नहीं होगा जो आपको 1000 रुपये से 500 रुपये लेने लग जाए। अब कुछ लोग बोलेंगे आप डॉक्टर हो क्या, तो मैं डॉक्टर हूँ। देखो कोई पेट से नहीं सीख के आता, सब स्पेशलिस्ट होते हैं और सब लोग किताब से ही पढ़ते हैं या अनुभव से, नहीं बोलते अनुभव इज द बेस्ट टीचर। तो अनुभव जो होता है ना, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, तो एक्सपीरियंस होता है सब चीज़ का। और बाकी कुछ लोग बोलते होंगे कि कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे दिखाओ कि किन लोगों को सही बोल, बहुत लोग हैं सही सही होने वाले, मैं जाने कितने नंबर दे सकता हूँ बात करने के लिए। और इस तरीके से आप उसको मंगवा सकते हैं किट को, और 24 घंटे जब उसको यूज़ करेंगे बिल्कुल भी लटकने नहीं देना उसको, पहली बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको जो है मालिश करनी है दिन में 3 बार। मालिश कैसे करनी है, तो आपको लगभग 200 से 250 ग्राम घी में, शुद्ध देसी घी होना चाहिए, गाय का हो तो बढ़िया है, अगर भैंस का मिल जाए तो भी ठीक है। उसमें 50 ग्राम लौंग पीस के डाल देनी है, उससे मालिश करनी है। बालों को साफ करके रखना है, नीचे से हाथ ऊपर की तरफ ले जाओ और छोड़ दो, नीचे से हाथ ऊपर की तरफ ले जाओ और छोड़ दो, इस तरीके से मालिश करनी होती है। और आपको जो है जहाँ पे नसें होती हैं उधर दबा दबा करना होता है। अंडकोश के नीचे भी घी लगाना है, ऊपर भी लगाना है, अंडकोश में लगाना है, जहाँ गोली को नहीं दबाना, बाकी नसों को दबा दबा के ऊपर की तरफ करना है मालिश को। जहाँ बाल उगते हैं पेनिस है लिंग के जस्ट ऊपर बगल में, उधर तक मालिश करनी होती है। आराम से मालिश करेंगे 3 बार दिन में। फूले तो फूलने दो, उसको लगे आपको मालिश करने के बाद फूल रहा है। मालिश करने के बाद फूलता नहीं, पिचक जाता है, लेकिन फिर भी आप किट पहनने के बाद लगे तो कुछ दिन तक समस्याएं आपकी हो सकती हैं, थोड़ा बहुत मीठा मीठा सा पेन हो सकता है क्योंकि फूलता थोड़ा बहुत, लेकिन उतना नहीं होगा जितना आपको पहले समस्या थी। मालिश कर ले, जब फूला फूला सा महसूस हो तो मालिश कर लेना है, थोड़ा सा मैनेज कर चलना है। लगभग 6 महीने बाद हीटिंग, तो 1 साल में पूरी तरीके नॉर्मल हो जाते हैं। 4th ग्रेड वाले, उससे कम का है तो और जल्दी से होते हैं। अब अगली बात, 2 तो हो गई, एक किट पहनना 24 घंटे बिल्कुल उसको लटकने नहीं देना है, दूसरा मालिश हो गया, है ना। और तीसरा आपका हो जाता है पेट साफ रखना। पेट को साफ रखने के लिए कुछ गैस के कैप्सूल आते हैं मार्केट में, कोई भी कैप्सूल आप ले सकते हैं अपने फैमिली डॉक्टर से दिखा के, मेडिकल स्टोर वाले दिखा के, उन खाली पेट खाने वाले कैप्सूल होते हैं। या टैबलेट्स भी आती हैं, अच्छी ब्रांड की कोई टैबलेट्स आप ले सकते हैं, तो गैस की टैबलेट अच्छी अच्छी आती हैं तो वो आप ले सकते हैं। खाना खाने के बाद सुबह शाम ले लेंगे अगर ज़्यादा गैस समस्या हो रही है, या तो रात में एक टैबलेट तो लेनी ही है। और साथ में आप डूफालेक सिरप नाम से आता है, वो सिरप ले सकते हैं। पेट साफ करने के लिए चूरन ले सकते हैं, उसे डूफालेक सिरप आता है ना, तो उसको आप ले सकते हैं पेट साफ करने के लिए, बहुत ही बेहतरीन सिरप होता है। तो उसका फोटो आपको ये दिख रहा है जो आपको ये लेना है, तो डूफालेक सिरप ले सकते हैं। गैस की टैबलेट्स ले सकते हैं, बस 2 ही लेना है। बाकी अगर नाइट फॉल होती है तो नाइट फॉल की आप वीर शोधन बट्टी वैद्यनाथ कंपनी की आप ले लेंगे ज़्यादा बेटर रहता है। नहीं बाकी किसी भी कंपनी की आप, इस बात का आप लोगों को गुस्सा रहती है, क्या है हमसे, किस बात का घमंड है, या फिर आपको कि मैं इसको लाइक नहीं करूँगा, क्या है मुझे समझ में नहीं बिल्कुल भी आता है। क्योंकि यदि आप लोग लाइक वाइक करते होते तो मेरे ख्याल से अभी रेट नहीं बढ़ा होता, क्योंकि कई सारी समस्याएं होती हैं। अगर चैनल मोनेटाइज हो जाएगा थोड़ा बहुत, उससे भी इनकम होने लग जाती है, तो मैनेज करने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन किसी बंदे ने अभी तक जो है, एक आध बंदा कोई है जो लाइक वाइक कर देता है, नहीं देखते सब है। और मतलब इस तरीके से पता नहीं क्या है, क्या परेशानी उन लोगों को है जो लाइक करते ही नहीं। भाई लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक नहीं करते बिल्कुल भी। तो अपना एक बटन लाइक दबाने में क्या होता है, लेकिन हमें बहुत उससे वीडियोस में बहुत ज़्यादा उससे इफेक्ट पड़ता है, कई लोगों के पास तक पहुंचता है। तो लाइक, और तभी हम चैनल ग्रुप में थोड़ा सा कम एक्टिव हो गए, क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं होता मुझे। फ्री में जो भी बताना है बताते रहेंगे उनको। मेरी जो है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो उस तरीके का सिस्टम हो गया कि कोई हमसे आएगा फट से उठाएगा फ़ोन, बात कर लिया फट से, ये समस्या आ रही मुझे, तो इस तरीके से नहीं होता भाई। और कॉल करने की आप लोगों को समस्या ज़्यादा है, आपको बात करना है हमसे, तो बिल्कुल आप जो है हमें व्हाट्सएप पे SMS वगैरह कर सकते हैं, और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा जब मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है अब। तो आप लोग हो सके तो कॉल ना करें और SMS करके व्हाट्सएप पे हमें छोड़ देंगे, तो हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और वीडियोस वगैरह को लाइक करें, थोड़ा सा हमें समझने की कोशिश करें। अगर आप लोग इस तरीके से करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, फ़ोन कर दिया जब उठाया बोल, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, हम भी जो है वो बात करने का चार्ज और हर तरीके के चार्ज रख सकते हैं, बिल्कुल भी मेरे ऊपर है जो भी है। तो हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, चाहे तो अपना रेट का बढ़ा सकते हैं और बात करने का भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर हमें आप कंप्रोमाइज़ करेंगे, मैनेज करने की कोशिश करेंगे, हमें समझने की कोशिश करेंगे, तो हम भी थोड़ा सा उसको इस तरीके से करेंगे जिससे किसी के ऊपर एक्स्ट्रा लोड ना आए, तो ज़्यादा अच्छा है।
है ना, क्योंकि वो ऐसा दर्द है तो आपको मंगवाना पड़ेगा। आपको समस्या है, बिल्कुल मेरे पास आप आओगे, हमसे किट मंगवाओगे। मेरी गर्ज नहीं किसी से भी कि हम जो कहें मेरी किट ले लो, बिल्कुल आपको समस्या होगी मंगवाओगे, और नहीं समस्या तो नहीं मंगवाओगे। लेकिन आप लोग थोड़ा सा अगर मेरा जो मैं बोलूँगा थोड़ा सा वो थोड़ा सा करेंगे, आप जो है मेरी बात को अगर फॉलो करेंगे। कोई क्या मैंने ग्रुप में देखा है फालतू में लगे लगे पड़े हैं, कोई ये ट्यूब ले लो, ये लगाओ, इससे मत। अरे यार क्यों परेशान हो रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला है ना, कि ये ट्यूब लो, ये डॉक्टर से मैं संपर्क किया करो। ज़्यादा डॉक्टर बनने की कोशिश मत करो, मैं इस वजह से नहीं बोलता हूँ, मुझे उससे कोई लाभ तो है नहीं फालतू में बकवास करने से, है ना। तो क्या किसको समझाना, एक से एक आदमी है, क्या बताऊँ उनको जो है कि ये डॉक्टर ने बताया इसको इससे मालिश करो। उनको ये नहीं पता है कि कोई चीज़ है, कोई एक्सपीरियंस होता है, किसी ने आगे चल के कोई रास्ते पर कोई बंदा है आपका, बड़े बुजुर्ग इसी वजह से बोलते हैं बड़े बुजुर्ग की बात मानो ना, बड़ा बुजुर्ग नहीं मैं बोलूँगा अपने आप को, लेकिन एक्सपीरियंस है ना मुझे उस चीज़ का। तो हम अगर बोल रहे हैं कि इस तरीके से चलना है करना है, लेकिन आप फिर भी इधर उधर भटकोगे तो समस्याएं आपको ज़्यादा हो जाएंगी। कहीं ये ट्यूब से मालिश करोगे, कहीं उस चीज़ से मालिश करोगे, कहीं छोड़ दोगे मालिश करना, कहीं किट को खोल के देखोगे, कभी कभार रात में खोल दिया, दिन में बांध लिया, कभी कुछ किया, मतलब किस तरीके से आप जो करते हैं मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर आप मेरी बात को फॉलो करेंगे तो आपको किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होती। जिन लोगों को ब्लड आता था सीमन से, जो पेशाब से जो सीमन जब निकलता था तो उनसे खून आता था, जलन वगैरह तो बहुत लोगों को सही हो गया। जिन लोगों की सीमन से ब्लड आता उनके बच्चे हैं आज, जाने कितने लोगों को सीमन नील था, उन लोगों को मैंने सीमन सही कर दिया है। तो बिल्कुल आप जो है मेरी बात को फॉलो करें और उसको समझें थोड़ा सा, और वीडियो को लाइक और चैनल को अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिल्कुल आप वेरिकोसिल से 100% क्योर हो जाएंगे। पेट में गैस नहीं बनने देना है, तो गैस के कैप्सूल हो गए और पेट साफ करने की जो दवाइयाँ होती हैं वो ले लो। किसी डॉक्टर से, आयुर्वेद वाले डॉक्टर से जाओ, मेडिकल स्टोर में जाके बढ़िया कोई सिरप वगैरह दवाई वगैरह ले सकते हो ना। डूफालेक सिरप सबसे अच्छा बेस्ट होता है, क्योंकि आंतों में चिकनाहट की वजह से होता है। और आपको जो है दवाई नहीं खानी है तो आप जो है सुबह सुबह उठ के जब लेट्रिन करने से पहले जब जगें, तुरंत जो है गर्म करवा के पानी, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के हल्का सा नमकीन हो जाए, उसको सुबह खाली पेट लगभग 2 गिलास पानी पिएंगे। उसके बाद फिर आप फ्रेश होने जाएंगे तो बिल्कुल आपका पेट हमेशा के लिए फ्रेश रहेगा। दिन भर आपका पेट जो है हमेशा फ्रेश रहेगा। बराबर यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं गैस में, बस आप मालिश करते रहिए और किट यूज़ करते रहिए। अगर पेट हमेशा साफ नहीं होता है आपका फिर भी, तो फिर आप कुछ टैबलेट्स या कैप्सूल कुछ दिन तक ले सकते हैं, 2 4 5 10 दिन 15 दिन, जब तक आपका गैस ना सही हो जाए। उसके बाद फिर से बंद कर देना है उसको, गैस वाले कैप्सूल्स को। अगर आपको थोड़ा सा लगे कि पेट में कीड़े वगैरह हैं, भूख नहीं लगती है, तो एल्बेंडाजोल कैप्सूल जो टैबलेट्स होती है कीड़े वाली, एल्बेंडाजोल, तो उसको आप ले सकते हैं। उसको जब यूज़ करेंगे तो उससे पेट के कीड़े वगैरह होंगे वो खत्म हो जाएंगे। तो 3 चीज़ें आपको किट 24 घंटे यूज़ करना है। आपको मालिश करनी है दिन में 3 बार लगभग, है ना। 3 बार करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके साथ में पेट को साफ रखना है, यही 3 चीज़ें होती हैं। बाकी परहेज में जो कब्ज़ वगैरह की जो चीज़ें होती हैं, जैसे मांस हो गया, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो नहीं खानी है। और बाकी आप जो है कुछ भी खाइए, कोई आपको मर्ज नहीं है, आप किसी तरीके का आपको मर्ज नहीं है जो आप परेशान हैं, किसी तरीके घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो आपको दिख रहा है ये रिसीविंग्स है। जब मैं किट भेजता हूँ तो उसके बाद में इस तरीके की पोस्ट ऑफिस से रिसीविंग मिलता है। तो वो रिसीविंग मैंने सोचा आप लोगों को शेयर कर दूं, जिससे आप लोगों को विश्वास हो सके कि ये कोई चीज़ है जो भेजी जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो डाउट करते हैं कि मुझे कोई चीज़ भेजी जाएगी या नहीं भेजी जाएगी, क्योंकि सब कुछ सारी डिटेल्स आपसे लेने के बाद में फिर पेमेंट के लिए भी बोला जाता है, क्योंकि पेमेंट पहले ही करना पड़ता है, क्योंकि भारतीय पोस्ट ऑफिस से हम भिजवाते हैं और भारतीय पोस्ट ऑफिस में कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा नहीं होती है। और जिसको दिक्कत होगी पहले पेमेंट कर देता है। तो बहुत सारे लोगों को मैं भेज चुका हूँ। ये तो थोड़ी सी आपको दिख रही हैं जो रिसीविंग्स हैं, इसमें फिर भी आपको 1000 1,500 रिसीविंग पड़ी होंगी, पुरानी पड़ी हैं जो है, कुछ नई भी होंगी, कुछ फेंक भी दी हैं काफ़ी। तो इधर से जो है पता नहीं कहाँ डाल दी हैं, डस्टबिन में चली गई होंगी वो, तो फेंकवा दी होंगी। तो इस तरीके से जो है थोड़ी रिसीविंग वगैरह हमने सोचा आप लोगों को शेयर कर दें, जिससे आप लोगों को लग सके कि हाँ कोई चीज़ है जो भेजी जाती है। पेमेंट पहले ही करना पड़ता है, और जिन लोगों को डर लगता है कि पेमेंट पहले करने से ऐसा ना हो कि मेरे साथ फ्रॉड हो जाए, वो हमसे बिल्कुल भी संपर्क ना करें। और वो लोग हमसे फ़ोन करके बिल्कुल भी संपर्क ना करें जो लोग जानकारी के लिए फ़ोन करें। फिर उसके बाद में जो है जिनको किट मंगवाना है वही हमसे संपर्क करें। जो जानकारी चाहते हैं वो केवल वीडियो को ही देखें और संतुष्ट रहें। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं, जैसे आपको लेफ़्ट साइड में वेरिकोसील है तो आप जो है लेफ़्ट साइड का यानी कि राइट साइड का करवट लेके सोएंगे, यानी कि आपका दाहिना हाथ नीचे रहेगा, बायां धड़ आपका ऊपर रहेगा, जिससे ब्लड फ्लो प्रॉपर हो सके। क्योंकि अभी तक आपको जब वेरिकोसील होगा, यदि आप लंगोट या सपोर्टर यूज़ करते होंगे, किट नहीं यूज़ करते होंगे, किट यूज़ करने वाले बंदों को ही बता रहा हूँ, तो पहले आप लोग क्या होता है, आप लोगों को लटक जाता होगा। जैसे आपको बाएँ साइड में लेफ़्ट साइड में वेरिकोसील है तो लेफ़्ट साइड में ही करवट लेके सोते होंगे, यानी कि लेफ़्ट का जो धड़ है आपका शरीर का वो नीचे की तरफ रखते होंगे, क्योंकि वो लटक जाता होगा नहीं तो, है ना, नहीं सो पाते होंगे। लेकिन किट पहनने के बाद आपको उल्टा सोना है। उल्टा का मतलब होता है कि आपका जो बायां धड़ यानी बाएं साइड में वेरिकोसील है तो दाहिना करवट लेके सोना है, यानी दाहिना हाथ नीचे रहेगा।
इस तरीके से सोना है, इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर रहता है। इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है शरीर में। तो अगर आपको लेफ्ट में है तो लेफ्ट करवट नहीं लेना है, राइट करवट में ज़्यादातर ही सोना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसी में रहना है, लेकिन ज़्यादातर आपको आदत डालनी है उसी तरफ। आपको राइट साइड में है तो लेफ्ट करवट लेकर सोना है किट पहनने के बाद में। इतना और मुझे बताना था। बाकी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको आवश्यकता हो तो।